हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल दैट ड्रीम। 22 अगस्त गणेश चतुर्थी आ रही है एंड हम हर साल विसर्जन को लेकर बहुत सारे अवेयरनेस मैसेजेस देखते हैं। बट फिर भी जब हम मूर्ति सिलेक्ट करते हैं तो सबसे सुंदर मूर्तियाँ जो होती है सिलेक्ट करते हैं। बट इन सुंदर मूर्तियों को सुंदर बनाने के लिए तरह तरह के पेंट्स यूज़ करते हैं, ऑयल पेंट्स यूज़ करते हैं जो नेचुरल नहीं होते हैं। इन मूर्तियों में फ्रेश अपीयरेंस के लिए और पेंट्स को जल्दी ड्राई हो जाए ऐसे पेंट्स बनाने के लिए और उनकी लाइफ बढ़ाने के लिए पेंट्स में लेड यूज़ करते हैं जो कि टॉक्सिक होता है। एंड ऑल्सो इन पेंट्स में एज अ सॉल्वेंट टर्पेंटाइन भी यूज़ करते हैं। टर्पेंटाइन एंड लेड टॉक्सिक मटेरियल्स हैं और जिन्हें इनहेल करने पर या फिर हमारे खाने में आने पर टॉक्सिसिटी क्रिएट होती है। ये केमिकल्स हार्मफुल होते हैं। अगर आप इन मैसेजेस को देखकर ऑयल पेंट्स वाली मूर्तियाँ नहीं भी सिलेक्ट करते, बट जो सादी मूर्तियाँ होती है, सादे नेचुरल पेंट्स वाली जो मूर्तियाँ होती है, उनमें जो मुकुट होते हैं, उनका जो सुनहरा रंग होता है, जो गोल्डन पेंट्स होते हैं, वो भी ऐसे ही ऑयल पेंट्स वाले इंग्रेडिएंट से ही होते हैं जिनमें लेड टर्पेंटाइन यूज़ करते हैं। ये करें जब हम मूर्तियों को तालाबों और नदियों में विसर्जन करते हैं तब हम सब जानते हैं कि वाटर पोल्यूट होता है, बट उस समय कोई समझना ही नहीं चाहता। बट वाटर पोल्यूशन के अलावा भी जो पेंट्स होते हैं, जो ऑयल पेंट्स होते हैं, उनकी एक लेयर वाटर के ऊपर फॉर्म हो जाती है क्योंकि ये पेंट्स वाटर में इमिसिबल होते हैं। और ये लेयर जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होता है एयर में से तालाब के इस वाटर में डिज़ोल्व नहीं होने देती है, जिससे विशेष और बहुत सारी जो मराइन लाइव्स होती हैं जिन्हें ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं मिलता है एंड उनकी डेथ हो जाती है। एंड विसर्जन के बाद बहुत सारी फ़ोटोज़ हम देखते हैं जिसमें बहुत सारी फिशेस मर गई है, बहुत सारा पोल्यूशन हो गया। ये सब देखने के बाद भी हम कुछ गौर नहीं करते हैं सिवाय रिग्रेट करने के। चलो ये भी ठीक है, बहुत सारे होते हैं जिन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट बहुत सारी ऐसी भी मछलियाँ होती है जो ये टॉक्सिक कंज्यूम करती है एंड समहाउ कुछ मछलियाँ सर्वाइव कर लेती है, बट उनमें फिर भी ये टॉक्सिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है। एंड अगर ऐसे ही मछलियाँ जो होती है जिनमें टॉक्सिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है एंड वो सर्वाइव कर जाती है, वही मछलियाँ अगर मछुआरों के जाल में आ जाती है और जो उस टॉक्सिसिटी की वजह से मरने वाली होती है, बट मरने से पहले मछुआरे जो है उन्हें जाल में पकड़ लेते हैं और वही मछलियाँ अगर हम मछुआरे से ख़रीद लेते हैं तो इनडायरेक्टली हम टॉक्सिक इंटेक कर रहे हैं जो टॉक्सिसिटी क्रिएट करती है एंड बहुत सारी बीमारियों का रीज़न भी होती है। और अगर आप मछली नहीं भी खाते, आप वेजिटेरियन हो, फिर भी हम सी से जो सॉल्ट होता है वो इंटेक करते हैं। सो ये वीडियो बनाने के पीछे का एक ही रीज़न था कि आप इस डेप्थ को समझें एंड इस सिचुएशन को भी समझें। कुछ साल पहले इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए आर्टिफिशियल पॉन्ड्स रखे जाते थे, बट अकॉर्डिंग टू इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ इन आर्टिफिशियल पॉन्ड्स का पानी बाद में ऐसे स्ट्रॉन्ग ड्रेन्स में जो कि सी में जाकर मिलते हैं उनमें डाल दिया जाता था, उनमें पंप आउट किया जाता था। तो इन आर्टिफिशियल पॉन्ड्स का मतलब ही क्या रहा? तो बेटर है कि हम इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होकर इस चीज़ को सुधारें एंड ये पॉसिबल भी है। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिससे हम चाहे तो इसे सुधार सकते हैं एंड चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट आइडिया है वो है कि हम जिस तरह गणेश चतुर्थी पर मूर्ति स्थापना के लिए घर के अंदर एक जगह पर डेकोरेशन करते हैं, मूर्ति स्थापना के लिए जगह तैयार करते हैं, वैसे ही विसर्जन के दिन भी हमारे घर के बाहर या टेरेस पर एक ऐसा जगह को विसर्जन के लिए डेकोरेट कर सकते हैं, म्यूज़िक सिस्टम सेट करके वहाँ एंड ऐसा एक टब सजाकर विसर्जन के लिए तैयार कर सकते हैं। एंड इसमें हम मूर्ति विसर्जन करके उसके बाद जो मिट्टी इसमें जमा होंगी उस मिट्टी को एक अच्छे कॉज के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो सेकेंड ऑप्शन है कि हम हर साल एक किसी भी मेटल का एक परमानेंट मूर्ति बनाकर रख सकते हैं, जिसे सिंबॉलिकली वाटर में इमर्स करके वापस रख सकते हैं हम और दूसरे साल फिर से उसे ही यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो ये है कि ऐसे जो नेचुरल पेंट्स और मिट्टी से बने मूर्तियाँ होती है जिन्हें अगर हम नदियों और तालाबों में विसर्जन भी करते हैं तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। एंड इस कोविड-19 के बाद इतना सब कुछ झेलने के बाद तो एटलीस्ट नेचर के बारे में हमें सोचना चाहिए एंड इसे प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स ज़रूर उठाने चाहिए।
एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये अपने छोटों के सामने करोगे, जैसे अब तक की जनरेशन अपने बड़ों को देखकर सीखी है कि विसर्जन नदी, तालाब, समुद्र में करते हैं, अगर आप अपने छोटों के सामने करोगे जो बड़ों को देखकर सीखते हैं, तो ये मल्टीपल चेंज होगा और एक बड़ा चेंज हम खुद ला सकेंगे। सो अगर आप इस मैसेज को समझे हो और आपको लगता है कि ये चेंजेस होने चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि लोग कभी नहीं सुधरेंगे, इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़रूर करें। और अगर आप किसी को समझा सको तो ज़रूर समझाइए।